प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो हमारा टॉपिक है वो पार्टीशन वाला टॉपिक चल रहा है और पार्टीशन ऑफ ए टॉपिक में जो फर्स्ट वाली लेक्चर था हमारा कि पार्टीशन ऑफ ए नंबर, वो वाला हमारा वीडियो आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। और आज जो टॉपिक चलेगा उस वाले टॉपिक में हम लोग पार्टीशन ऑफ ए सेट के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम लोग किसी एक सेट को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं और उसकी क्या कंडीशन है, कैसा पार्टीशन है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और बाकी आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पार्टीशन ऑफ ए सेट। पहले मैं उसका एग्जाम स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको समझाऊंगा। ये आपको समझ आया? तो स्टेटमेंट देखिए, बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है, इसका कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट। देखिए कि लेट a इज नॉट इक्वल टू 5 एंड, या फिर एंड लिख सकते हो या एंड ठीक रहेगा, एंड p1 p2 p3 डॉट 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 pn, p1 p2 p3 डॉट 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 pn be a subset of a such that फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि pi इंटरसेक्शन pj इज इक्वल टू 5 वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, एंड सेकंड आपका दिया हुआ है कि यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जब आप करेंगे pi का तो रिजल्ट आपको पूरा का पूरा यूनिवर्स मिल जाना चाहिए। वेयर ये दिस सिंबल इज द यूनिवर्स, इज द यूनिवर्स, ये आपको पूरा का पूरा ये मिल जाना चाहिए ये, या फिर आप कह सकते हो इस ए मिल जाना चाहिए, ए भी कहना सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक मिल जाना चाहिए, ए ठीक रहेगा। यूनिवर्स से अच्छा आप ए लिख लो कि आपको ए मिल जाएगा। देखो क्या हम लोग जो टॉपिक है वो पार्टीशन ऑफ ए सेट पढ़ रहे हैं, तो पार्टीशन ऑफ ए सेट में क्या होगा, हम लोग सेट को ब्रेक करेंगे। पार्टीशन का मतलब वही तो होता है ना कि उसको ब्रेक कर दो, और आप जानते हो सेट में काफी अच्छा ब्रेक करने का मतलब सेट के जब किसी एलिमेंट को या फिर सेट की जो क्वांटिटी लिखी हुई है उनको ब्रेक करने का मतलब है उसका सबसेट निकाल दो। क्योंकि सबसेट में हम लोग क्या करते हैं, सेट के छोटे छोटे पार्ट ले लेते हैं, बड़े भी ले लेते हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, वो उसके ब्रेक पार्ट है, वो उसके ब्रेकेबल पार्ट है। तो वही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि पार्टीशन ऑफ ए सेट पढ़ेंगे, इसका मतलब उनके सबसेट के ऊपर बात करेंगे। और वो सबसेट को पार्टीशन कहा गया है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, तो वहां पर देखिए क्या दिया हुआ है कि लेट a इज नॉट इक्वल टू 5। सबसे अच्छी बात है कि आपका जो सेट a है वो 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक a जो सेट है वो एम्प्टी सेट 5 हो गया तो फिर आप उसको क्या पार्टीशन कर पाओगे, ये आप समझ रहे हो। तो a इज नॉट इक्वल टू 5 एंड p1 p2 p3 ऐसे डॉट 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 pn बी ए सबसेट ऑफ a, मतलब ये आपके पास कुछ अलग अलग तरीके के उसके जितने सबसेट्स पॉसिबल है वो आपके पास ये सबसेट दिए हुए हैं ऑफ ए सच डेट। लेकिन ये सबसेट जो आप उसके करोगे, मतलब वो जो सेट आपके पास ए है उसके सबसेट निकालने हैं, लेकिन वो सबसेट कुछ इस तरीके से होने चाहिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो सबसेट कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जब आप किसी भी दो सबसेट के बीच में इंटरसेक्शन निकालो तो रिजल्ट 5 मिल जाए, मतलब किसी भी दो सेट में कॉमन एलिमेंट कुछ भी ना हो। आप उस सेट ए के जिस तरीके से पार्टीशन करोगे वो पार्टीशन ऐसे होने चाहिए, वो सबसेट ऐसे होने चाहिए कि जब आप उनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट लेने जाओ, जब उनके बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढने जाओ तो रिजल्ट आपको 5 मिल जाए, कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना मिले। और जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब दोनों सेट बराबर नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग सेट के बीच में कोई भी दो अलग अलग डिफरेंट टाइप आपके पास सेट है उनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और आपके पास ऐसे जितने भी पार्टीशन है पी का मतलब p1 भी हो सकता है, p2 भी हो सकता है, p3 भी हो सकता है, ऐसे करते करते pn भी हो सकता है। तो ऐसे आपके पास जितने भी pi पॉसिबल है i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, जब आप उनका यूनियन लो तो आपको पूरा का पूरा सेट a मिल जाना चाहिए। ये आपको समझ आया, जिसको मैं यूनिवर्स भी बोल देता हूँ कि वेयर a इज द यूनिवर्स, क्योंकि a का मतलब क्या है, पूरा का पूरा सेट, जहां से आप शुरुआत कर रहे थे वही आपको मिल जाना चाहिए। ये आपको समझ आया? या फिर मैं सेट लिख दूं, अगर यूनिवर्स कहने से आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं सेट लिख दूंगा वेयर, या फिर ये लिखूं ही क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बोल के दिया है ना कि आपका एक सेट है जो आपका मेन सेट है जिसके आप पार्टीशन करोगे, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, आपको समझ है। अगर यू लिखता तो यूनिवर्स लिखना पड़ता, वेयर यू इज द यूनिवर्स, कि आपका वो सेट यूनिवर्स है, मतलब वही सेम टू सेम सेट है, उसके ऊपर बात करेगा। तो देखिए आपको समझ है पार्टीशन ऑफ ए सेट का मतलब, आप किसी सेट के ऐसे सबसेट लोगे, उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करोगे
ताकि जब आप उनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट लेने जाओ तो कॉमन आपको कुछ भी ना मिले, और फिर उसके अलावा जब आप उन सारे के सारे पार्टीशंस का यूनियन ले लो तो रिजल्ट आपको पूरा का पूरा वही सेट मिल जाना चाहिए। ये समझ आया? अब जिस तरीके से आप जानते हो हम लोग पार्टीशन ऑफ ए नंबर वाले टॉपिक पढ़ के आए हैं, तो पार्टीशन ऑफ ए नंबर वाले टॉपिक में किसी एक तरीके को बहुत सारे तरीकों से ब्रेक करा जा सकता था, तो सेम वही कंडीशन यहाँ सेट वाले टॉपिक में भी होगी कि हमारे पास जो सेट गिवन है उस सेट को हम लोग काफी ज्यादा तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। मतलब हो सकता है उसको एक तरीके से तोड़ दें, हो सकता है उसको 10 तरीके से तोड़ दें, हो सकता है 100 तरीके से तोड़ दें, हो सकता है 1000 तरीके, ऐसे जितने तरीके से पॉसिबल है वो सारे तरीके तोड़ सकते हैं। तो वो सारे के सारे उसके पार्टीशंस हैं। लेकिन हम रियल लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उस काम को जनरली एक ही तरीके से कर सकते हैं, इसलिए एक समय पर वन टाइम पर हम लोग एक ही पार्टीशन कर सकते हैं, तो वो उसका एक पार्टीशन ऑफ ए सेट होगा। लेकिन वो सारे के सारे कंडीशन कितने सारे तरीके से तोड़ सकते हैं, वो सारे के सारे तरीके अगर ले लेंगे तो वो पार्टीशंस आ जाएगा उस सेट का, बस ये कंडीशन आएगी। सारे के सारे अगर आपने पार्टी जितने तरीके से आप ब्रेक कर सकते थे वो सारे के सारे पार्टीशंस होंगे, उसमें से कोई एक तरीका, क्योंकि आप एक समय पर एक ही काम करोगे इसलिए कोई एक तरीका वो पार्टीशन आएगा किसी एक सेट का। ये आपको समझ आया? इसका काफी अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल मान लीजिए, काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये, a इज इक्वल टू ए बी सी, a इज इक्वल टू ए बी सी। मान लिया मेरे पास ये इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और आपको इसको पार्टीशन करना है। तो देखिए आप कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन, जैसे कि हम लोगों ने सब सेट में सीखा है, पहले हम यहाँ पर 3 सेट है तो 3 तक जाने के लिए हमें पहले एक एक करके जाना होगा, फिर हमें 2 2 करके जाना होगा, फिर हमें 3 पे जाना होगा। 5 है तो आपको पहले एक एक जाना होगा, फिर 2 2 जाना होगा, फिर 3 3 जाना होगा, फिर 4 4 जाना होगा, फिर 5 5 जाना होगा। ये समझ रहे हो ना? उसी तरीके से आपके पास 3 है तो पहले आप एक तरीके से जा सकते हो सकता है आप इसका पार्टीशन ऐसे कर दो, सिर्फ ए ले लो, सिंगलटन ए ले लो, सिंगलटन बी ले लो और सिंगलटन सी ले लो, इसके अलावा कुछ और लो ही ना, तो ये भी तो आपका क्या है, पार्टीशन ही तो है। और ये पार्टीशन सही है, क्यों? क्योंकि तीनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, और जब आप तीनों का यूनिवर्स लेने जाओगे तो रिजल्ट आपको पूरा का पूरा ए मिल जाएगा। तो ये आपका एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, पार्टीशंस नहीं, ये एक पार्टीशन है, क्योंकि ये पार्टीशंस का एक मेंबर है, उसका एक पार्ट है। हो सकता है आप एबीसी का पार्टीशन करो तो आप पहले ए बी ले लो फिर बाद में सी ले लो। हो सकता है आप एबीसी का पार्टीशन करो तो ए सी ले लो बाद में बी ले लो। हो सकता है आप एबीसी का पार्टीशन करो तो पहले बीसी ले लो बाद में ए ले लो। यहां पर मैं जितने भी एलिमेंट लिख रहा हूं, चाहे मैं इसकी बात कर रहा हूं, चाहे इसकी बात कर रहा हूं, चाहे इसकी बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो अगर मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इस वाले में भी कॉमन कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो ए बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इनका जब यूनियन लेने जाओगे तो पूरा का पूरा एबीसी मिल जाएगा। आप देख सकते हो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एसी और बी में कुछ भी एसी और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब आप इनका यूनियन लेने जाओगे तो पूरा का पूरा ए मिल जाएगा। आप देख सकते हो बीसी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब यूनियन लेने जाओगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा। मतलब उसको ब्रेक आपको ऐसे ही करना है, कैसे कि उनके बीच में कॉमन कुछ भी ना मिले लेकिन यूनियन पूरा का पूरा यूनिवर्स मिल जाए। तो ये पार्टीशन का उसका तरीका है ब्रेक करने का, ये आपको समझ आया। इसके अलावा एक तरीका हो सकता है कि आप सेम टू सेम एबीसी ले लो, एबीसी। अब एबीसी के साथ और कोई सेट क्या ले सकता हूं, कुछ नहीं, तो 5 लिखा होगा ना उसके अलावा। अब जैसे मान लीजिए एबीसी लिखा, मैं सीधा एक एबीसी मैंने सेम टू सेम ले लिया, उसके अलावा एबीसी के साथ कुछ और नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को ये कंडीशन फॉलो करवानी है। अब ये कंडीशन में मेरे को पी आई इज इक्वल टू एबीसी तो मिल गया लेकिन पीजे नहीं मिला, तो पीजे के लिए क्या लिखूंगा, कुछ नहीं मिला तो 5 ले लूंगा। और आप देख सकते हो दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना इस चीज को काफी अच्छे से। जब मैंने पीआई की वैल्यू पूरा का पूरा सेट ले लिया तो अगले सेट के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ बचा ही नहीं को तो सेट में तो एम्प्टी सेट बोलते हैं, और एम्प्टी सेट का सिंबल तो 5 होता है। आप इस चीज को काफी अच्छे समझ रहे हो। तो जब उसका सिंबल 5 हो गया तो आप देख सकते हो कि सेट एबीसी मतलब पीआई इज इक्वल टू जो एबीसी है और जो यहाँ पर पीजे इज इक्वल टू 5 है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन तो नहीं है। अब जब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिला तो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि दोनों का जब आप
इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो रिजल्ट आपको 5 मिल जाएगा। उसके बाद जब इनका यूनियन लोगे, सारे के सारे का कॉम्बिनेशन लोगे, मतलब एबीसी और 5 का यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन लोगे, तो रिजल्ट आपको पूरा का पूरा एबीसी मिल जाएगा। और यही तो आपका एक पूरा सेट ए है। ये आपको समझ आया? तो आप एबीसी को ऐसे ब्रेक कर सकते हो। पहले मैंने क्या करा, एक एक वाली सारी कंडीशन ले ली, फिर मैंने यहाँ पर 2 वाली कंडीशन ले ली, 2 वाले के साथ अगला मेरे को कोई एक लेना पड़ेगा ना, तभी तो 2 और 1 3 बनेगा। फिर यहाँ पर मैंने 3 3 वाली कंडीशन ले ली, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 बच गया। ये आपको समझ आया? तो उसको ऐसे ब्रेक करा जा सकता है, ब्रेक करा जा सकता है किसी एक उसको। इवन और सारे कंडीशन भी है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और। जैसे सिंपल सा आप चाहे तो इसको यहाँ पर एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 ले लो। 1 2 3 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप इसी तरीके से कर सकते हो 1 2 3 का। तो पहले आप उसे सिंगलटन 1 में तोड़ोगे, मतलब आपके पार्टीशन 1 होगा, सिर्फ 2 होगा, सिर्फ 3 होगा। आपके पास पार्टीशन 1 2 होगा, आपके पास पार्टीशन 3 हो जाएगा, मतलब 2 2 वाले। क्योंकि देखो मैं यहाँ इसे रफ कर रहा हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए। कर दे, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पार्टीशन करूंगा भाई 1 2 3 या हाँ ये 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 क्योंकि समझा देता हूँ छोटा सा। तो दोबारा, तो जैसे 1 2 3 का आप पार्टीशन करोगे तो आप यहाँ पे काफी अच्छे से देख सकते हो। पहले आपके पास सारे के सारे सिंगलटन आ जाएंगे, सिंगलटन 1 आ गया, सिंगलटन 2 आ गया, सिंगलटन 3 आ गया। फिर उसके बाद आपके पास एक एक वाली सारी कंडीशन हो गई। टोटल एलिमेंट 3 है, अब 2 2 पे जाओगे, तो 2 2 पे होने के लिए पहले आप 1 2 ले लोगे, फिर उसके साथ अगला क्या बचा, 3 बचा। फिर अगला आप यहाँ पर 1 3 ले लोगे, तो उसके साथ अगला क्या बचा, सॉरी अगला क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। फिर आप यहाँ पे 2 3 ले लोगे, तो आपके पास लास्ट में क्या बचा, 1 बचा। और आप देख सकते हो चाहे मैं ये वाला पार्टीशन कर रहा हूँ, एक समय पर एक पार्टीशन पॉसिबल है, चाहे ये वाला पार्टीशन कर रहा हूँ, चाहे ये वाला पार्टीशन कर रहा हूँ, चाहे ये वाला कर रहा हूँ, और इवन चाहे मैं ये वाला पार्टीशन कर रहा हूँ 1 2 3 और 5, सारे के सारे पार्टीशन उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन कौन सी कंडीशन, कि हर एक पार्टीशन के बीच में आपको इंटरसेक्शन 5 मिलेगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला। और जब भी आप चाहे ये वाले पार्टीशन की बात करो, तीनों के तीनों का यूनियन ए आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन ए आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन ए आ जाएगा, इन दोनों का ए आ जाएगा, और इवन इन दोनों का भी यूनियन ए आ जाएगा। तो आपके पास ये सारे के जितने भी पार्टीशन है वो सारे के सारे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो आपके पास डेफिनेशन में लिखी हुई थी। ये समझ आया? तो ये सारे के सारे पार्टीशंस हैं। पार्टीशंस, पार्टीशन की स्पेलिंग क्या होती है, PARTITIONS। पार्टीशंस है ये किस चीज के, ऑफ सेट 1 2 3। ये सारे के सारे 1 2 3 के पार्टीशंस हैं। बट 1 2 and 3 is partition of 1 2 और 3। लेकिन जब आप 1 2 3 का पार्टीशन करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि एक समय पर ये पॉसिबल है, तो या तो ये लिखोगे, या तो या लगा लो ना, तो या तो एक समय पर ये वाला पॉसिबल है, या तो आप ये वाला लिखोगे, या तो ये वाला लिखोगे, या तो ये वाला, इस तरीके से। लेकिन जब आप सारा का सारा ले लोगे तो वो पार्टीशंस है, वो टोटल नंबर ऑफ बताएगा कि उसके इतने तरीके के, हाउ मेनी पार्टीशंस, इतने तरीके के पार्टीशंस पॉसिबल है। ये आपको समझ आया? और आप देख सकते हो 3 के कितने पार्टीशन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, 3 के 5 पार्टीशन पॉसिबल है। तो आपके पास P3 = 5 आ जाएगा। और जबकि आप नंबर का पार्टीशन कर रहे थे तो नंबर का पार्टीशन आपके पास 5 नहीं आया था। P3 का पार्टीशन, जब नंबर वाला पार्टीशन हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था, तो वहां पर P3 का पार्टीशन 3 ही आया था। लेकिन यहाँ पर सेट आ गया तो सेट में P3 का पार्टीशन 5 हो गया। तो मेरे को ये बताना है यहाँ पर कि ये बात जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो पार्टीशन ऑफ ए नंबर में होंगे वो एलिमेंट, दोबारा बोलूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो पार्टीशन ऑफ ए नंबर में होंगे वो आपके पास बराबर होगा पार्टीशन ऑफ ए सेट का। पार्टीशन ऑफ ए जब आप सेट पढ़ रहे हो तो यहाँ पर 3 का पार्टीशन 5 आया, लेकिन जब पार्टीशन ऑफ आप नंबर पढ़ रहे थे तो वहां पर 3 के पार्टीशन टोटल 3 ही पॉसिबल थे। तो ये जरूरी नहीं है कि पार्टीशन ऑफ ए सेट बराबर होगा पार्टीशन ऑफ ए नंबर का। नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर, कार्डिनैलिटी के ऊपर दोनों बराबर नहीं होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपको समझ आया? ऐसे आपके पास कोई 2 आ जाए, अब देखिए ना, जैसे यहाँ पर देखिए मैं 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, क्योंकि 4 वाला पॉसिबल है, 5 वाला पॉसिबल है, 6 वाला पॉसिबल है, लेकिन वो काफी लंबा
जैसे पढ़ेगा ना आप समझ सकते हो कि 5 वाले को पहले एक सारे तरीके से तोड़ दूंगा, फिर 2 और 3 वाले तरीके से तोड़ूंगा, फिर 3 और 2 वाले सारे तरीके से तोड़ूंगा, फिर 4 और 1 वाले तरीके से तोड़ूंगा, फिर 5 और 0 वाले तरीके से तोड़ूंगा। ऐसे इतने सारे तरीके करने पड़ेंगे, उसमें भी अलग अलग पार्ट बढ़ जाएंगे, तो काफी लंबा प्रोसेस है। आप समझो, करने को तो कर दूंगा लेकिन समय चाहिए। यहाँ पर जब लिखूंगा तो समय चाहिए, और दिमाग तो मतलब कर लेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाती है तो उसे तो कर ही लेंगे। तो इसलिए आपके पास जितनी कार्डिनल मतलब किसी सेट की जितनी कार्डिनैलिटी बढ़ती चली जाएगी, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, उसके पार्टीशंस भी, नंबर ऑफ पार्टीशंस जो होंगे वो भी उतनी ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। आपको समझ है, जितने बड़े नंबर उतनी बड़ी पार्टीशन, ये आप कह सकते हो। तो आप जितना छोटा नंबर उतनी छोटी पार्टीशन। और इसी तरीके से आप अगर चाहो तो किसी दो सेट का पार्टीशन कर सकते हो। मान लो a कॉमा b ले लिया, तो a कॉमा b का या तो सिर्फ a पॉसिबल है, या तो सिर्फ b पॉसिबल है, या तो a b पॉसिबल है, और यहाँ पर 5 पॉसिबल है, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 तरीके हो गए आपके पास। या आपके पास मान लो एक सिंगलटन सेट दिया हुआ है 5 के कितने तरीके के पार्टीशन पॉसिबल है? एक को ऐसे तो रहने दूंगा, और एक को तोड़ नहीं सकता, पॉइंट में तोड़ नहीं सकता, फ्रैक्शन में तोड़ नहीं सकता, तो उसको क्या करूंगा मैं? सेम टू सेम रहने दूंगा। तो 5 का मेरे पास आंसर सेम टू सेम 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का एक ही तरीका पॉसिबल है और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ आया? तो 5 का आ गया 5 और 5, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिलेगा, और आपका रिजल्ट जो होगा यूनियन जो होगा वो पूरा का पूरा 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके पास सिंपल 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, पॉजिटिव की बात करते हैं 3 वाला हो गया, 4 हो गया। आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका भी कोई जनरली फॉर्मूला तो नहीं बना है, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है अंडर ग्रेजुएशन लेवल तक, उसमें मैंने कोई अभी जैसे मेरे पास है 3-4 किताबें, काफी अच्छी फेमस किताबें हैं, उसमें कोई ऐसा मतलब फेमस या मेन फॉर्मूला तो नहीं है जो हमें वैल्यू बता दे कि किसी एक सेट के कितने तरीके के पार्टीशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, और मैंने जितनी रिसर्च करी भी है इस टॉपिक के ऊपर, उतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई बना हुआ है ऐसा फॉर्मूला कि वो बता दे। बाकी आपको उम्मीद है मेरे को पार्टीशन ऑफ ए सेट वाला टॉपिक काफी आसान है। क्या करना है, उसके सबसेट करने हैं। किसी एक सेट के सबसेट कर दो, उसके छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दो। ब्रेक इस तरीके से करना है कि दोनों आपके पास जितने भी सेट आए हैं अलग अलग तरीके के, उन सेट के बीच में आपको कॉमन कुछ भी ना मिले, क्योंकि एक पार्टीशन जो आपके पास आया है, जैसे मान लो किसी एक सेट का ये पार्टीशन भी पॉसिबल है, ये पार्टीशन भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है। तो जो आपके पहले एक समय पर ये वाला पार्टीशन आया है, उस वाले पार्टीशन में कॉमन कुछ भी ना मिले और यूनियन पूरा का पूरा 5 मिल जाए। अगली बार जो ये पार्टीशन आया है, इसमें भी कॉमन कुछ ना मिले और यूनियन पूरा का पूरा 5 मिल जाए। अगली बार जो ये पार्टीशन आया है, ऐसे जितने पार्टीशन पॉसिबल है उन सारे के सारे अलग अलग पार्टीशन में कॉमन कुछ नहीं मिलना चाहिए, यूनियन पूरा का पूरा जो आपका सेट है वही मिल जाना चाहिए। तो ये पार्टीशन ऑफ ए सेट की कंडीशन, और बहुत आसान टॉपिक है लेक्चर 2 वाला पार्टीशंस का। तो हमारा 2 लेक्चर जो है वो पार्टीशन ऑफ ए नंबर और पार्टीशन ऑफ ए सेट फिनिश हो चुका है। अब हमारा लेक्चर 3 आएगा, जहां पर हम लोग मेन, क्योंकि हम लोग पार्टीशन किस लिए पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चल रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सब्जेक्ट में पार्टीशंस के एप्लीकेशंस और उसके कुछ रिजल्ट का यूज होगा, तो हम लोग उसलिए पढ़ रहे हैं। तो हमारा लेक्चर 3 मेन चलेगा, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशंस ऑफ, या फिर कैसे कह सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप, या फिर पार्टीशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप, वो पढ़ेंगे, वो बात की बात है। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ आए तो अच्छा लगा है तो पढ़ते रहिए। बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।